नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। ट्री ऑफ लाइफ पार्ट 2 में हम अपने ट्री ऑफ लाइफ की ड्राइंग को कलर करना शुरू करेंगे। और कलर करने के लिए सबसे पहले मैंने एक्रेलिक कलर लिया है, ब्लैक एक्रेलिक कलर, और पॉइंटेड ब्रश से मैं पूरी पेंटिंग की आउटलाइन करूंगी। मैंने ये पूरी पेंटिंग कैनवास पेज पर ड्रॉ की है, इसलिए मैं ब्रश और पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने इसको चार्ट पेपर, हैंडमेड पेपर या किसी और पेपर पे बनाया हो तो आप परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना आसान भी होता है और फास्ट भी हो जाता है सब कुछ। लेकिन कैनवास पेज पर परमानेंट मार्कर अच्छी तरह से नहीं चलते, इसलिए ब्रश का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। बहुत ध्यान से आउटलाइन करनी चाहिए। आपने जो कुछ भी ड्रॉ किया है बहुत ध्यान से और जहां तक हो सके पतली आउटलाइन करिए। सब कुछ कलर कर लेने के बाद हम अंदर की डिटेलिंग करेंगे। अभी केवल सारी ड्राइंग की आउटलाइनिंग की जाती है।
यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल बर्ड बना रही हूँ ब्रांचेस के बीच में। अपने दूसरे वीडियोस में मैंने बर्ड, पीकॉक, फिश वगैरह बनाना सिखाया है, तो अगर आपको कुछ डिफरेंट बनाना है तो आप उन वीडियोस को देखकर भी सीख सकते हैं। और ये मैं एक जैसी बर्ड, जहाँ भी बर्ड बनाऊंगी सारी एक जैसी बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा फिश और पीकॉक भी इसमें मैं बनाऊंगी। पीकॉक की सबसे अधिक लोकप्रिय आकृति मैं इस पेंटिंग में बना रही हूँ। और चूँकि बहुत छोटे छोटे बनाने थे तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग तो इसमें नहीं हो पाएगी। और पीकॉक का मेरा एक दूसरा वीडियो है जो कि बहुत फेमस है, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और एक डिफरेंट टाइप का पीकॉक सीख सकते हैं। इस पर मैं ये छोटा सा पीकॉक बनाऊंगी और ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा जब हम इसे कलर कर लेंगे। और सारी डिटेलिंग हम लोग बाद में करेंगे। सबसे ऊपर बीचों बीच मैंने ये फ्लावर बनाया है। ट्री ऑफ लाइफ में हम फ्रूट, फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इवन एलिफेंट, सन, देवी देवताओं के चित्र वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। और किसी किसी पेंटिंग में तो ये सारी ही कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें अंकित करने की कोशिश की है और
ये बीच में एक फ्लावर बनाया है जिसे हम कलर करेंगे। बॉर्डर लाइंस की भी हम बहुत ध्यान से आउटलाइनिंग कर लेंगे, और अगर ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर टेढ़ा मेढ़ा मोटा पतला हो गया तो उसके करेक्शन में फिर एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इसलिए परमानेंट मार्कर बेस्ट रहते हैं, लेकिन कैनवास पेज पर परमानेंट मार्कर अच्छी तरह नहीं चलता, तो ब्रश का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि ट्री ऑफ लाइफ पार्ट 3 आने तक आप ये सारे स्टेप्स पूरे कर लेंगे, ड्राइंग मेकिंग और आउटलाइनिंग का, और पार्ट 3 में हम कलरिंग करेंगे।
दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और ट्री ऑफ लाइफ को कंप्लीट सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्दी लौटूंगी ट्री ऑफ लाइफ पार्ट 3 के साथ और उस वीडियो में हम ट्री ऑफ लाइफ को कलर करना सीखेंगे।